दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत ही जरूरी है। ये दोनों चीजें स्वस्थ शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर की कमजोरी थकान को मिटाकर एनर्जी देते हैं। जिस प्रकार स्वस्थ जीवन शैली में नियम से सोना, जागना, काम करना, योग एक्सरसाइज करना शामिल है, वैसे ही बीमारी से बचने के लिए न्यूट्रिएंट्स का शरीर में जाना बहुत ही जरूरी है। उन्हीं में से शामिल है विटामिन और मिनरल्स। अगर इन विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाए तो शरीर कमजोर होता ही है, साथ ही तरह तरह की बीमारियां भी शरीर को अपने घेरे में लेने लगती है। इसलिए इन्हें शामिल करना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं शरीर को विटामिन मिनरल्स मिलेंगे कैसे, और उससे पहले जान लें कि इन सब का काम क्या है, इसके क्या फायदे होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमेगा 3, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के फायदे और इसकी कमी से होने वाले नुकसान के बारे में। और ये भी जानेंगे कि इसकी कमी है शरीर में तो इसे पूरा कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 का। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हार्मोन्स, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यह मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करने के अलावा हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा यह मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इससे स्किन, बाल हेल्दी होते हैं। इसकी कमी से जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, हार्ट इश्यूज होने लगते हैं। तो इसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा सोर्स है मछली या फिर मछली का तेल, अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स इत्यादि। मैग्नीशियम न्यूरोमस्कुलर, हार्ट, इम्यूनिटी और हार्मोनल का कामकाज को कंट्रोल करता है। डाइट में मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, थकान महसूस करा सकती है। इसके साथ इसकी कमी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है। मैग्नीशियम के अच्छे स्रोतों में हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, अंजीर, नट्स और बीजें, फलियां, सी फूड, मटर, ब्रोकली जैसी सब्जियां और अंकुरित अनाज और फल शामिल है। आयरन। दोस्तों, शरीर में आयरन की कमी से आपको एनीमिया का शिकार बना सकती है। आयरन रेड ब्लड सेल्स को पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। आयरन की कमी आपको सुस्त बना सकती है। पूरे दिन शरीर में थकान रहेगा, खून में कमी हो जाएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, थोड़े से ही काम करने में आप थक जाओगे, कुछ भी मन नहीं लगेगा, मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, दाल, फलियां, नट्स, बीज, साबुत अनाज डाइट में शामिल करना चाहिए। तो आयरन की कमी पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले हरे पत्तेदार सब्जियां खानी होगी, जिसमें पालक खाइए। पालक में बहुत ही मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके अलावा आप खजूर खा सकते हो, भीगे हुए किशमिश खा सकते हो, अनार खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। दोस्तों, ये सारी चीजें आयरन से भरपूर होती हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम की कमी से दोस्तों मसल्स क्रैम्प, यानी कि शरीर में अगर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है और पानी भी आप पर्याप्त पीते हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको रोजाना मसल क्रैम्प, मांसपेशियों में खिंचाव या फिर ऐंठन का सामना कर रहे हैं, तो यह कैल्शियम की कमी का संकेत है। कैल्शियम की कमी सीधे हमारी हड्डियों की सेहत पर भी असर करती है और ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। नाखून के मजबूत बने रहने के लिए भी कैल्शियम की जरूरत होती है। इसकी कमी से नाखून भुरभुरे और कमजोर हो जाते हैं। हमारे शरीर का 90% कैल्शियम दांतों और हड्डियों में जमा होता है। इसकी कमी से दांतों और हड्डियों को नुकसान होता है। कैल्शियम की कमी वाली महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान काफी तेज दर्द हो सकता है, क्योंकि मसल्स को प्रॉपर वर्क कराने में भी कैल्शियम की जरूरत होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैल्शियम की कमी से दोस्तों हमारी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। कैल्शियम शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखता है। कैल्शियम की कमी होने पर शरीर में पैथोजन अटैक से जूझने की क्षमता कम हो जाती है। कैल्शियम की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती हैं, जैसे कि सिर पर दबाव की वजह से सीजर और सिर दर्द हो सकता है। कैल्शियम की कमी से डिप्रेशन, इंसोमेनिया, पर्सनालिटी में बदलाव और डिमेंशिया भी होता है। कैल्शियम दिल के बेहतर काम करने के लिए भी जरूरी है और कमी होने पर हमारे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और बेचैनी हो सकती है। कैल्शियम दिल को खून पंप करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम दोस्तों कभी भी शरीर में कमी ना होने दे। वैसे खासकर 45 साल की उम्र से बड़े लोगों को कैल्शियम अलग से जरूर लेना चाहिए। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट लीजिए। अनाज में आप रागी खा सकते हैं। रागी के बारे में काफी कुछ बताया मैंने, जिसे फिंगर मिलेट और मड़ुआ कहते हैं। इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। सफेद तिल भिगोकर खा सकते हो। और कैल्शियम को पूरा करने का सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों चूना खाना। जी हाँ, ये पान वाला चूना,
गेहूं या चावल के दाने के बराबर रोजाना आप चूना खा सकते हो। दही में, जूस में, दाल में, किसी भी चीज में मिक्स करके चूना खाइए। इससे कैल्शियम की कमी कभी भी शरीर में नहीं होगी। और 45 साल की उम्र से बड़े लोगों को चूना हर किसी को खाना चाहिए, क्योंकि उनको खाने से कैल्शियम शरीर को नहीं मिल पाता है। 45 साल की उम्र के लोगों को डाइट के अलावा अलग से कैल्शियम जरूर लेना चाहिए, तो उनको चूना जरूर खाना चाहिए। कैल्शियम के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, उसका लिंक जो है आई बटन में और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अगला है दोस्तों विटामिन ए। विटामिन ए स्किन, हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे शरीर में सूजन यानी स्वेलिंग जैसी समस्याएं नहीं होने देता। अगर आपके शरीर में कहीं स्वेलिंग है तो समझिए विटामिन ए की कमी है। दिल, फेफड़े, किडनी का सामान्य तरीके से काम करने में विटामिन ए की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। इसकी कमी से अंधापन, आंखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन, बार बार सर्दी जुकाम, थकान, कमजोरी, नींद न आना, रतौंधी, निमोनिया और वजन में कमी होने जैसी कई परेशानियां शुरू हो जाती है। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए आपको सब्जियों और फलों का सेवन करना होगा। डाइट में अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, मटर, पपीता, दही, सोयाबीन और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कीजिए। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और विटामिन B12 ये दानों के छिलकों, अंकुरित अनाज, हरी सब्जियों, गाजर, चुकंदर, अदरक, किशमिश, काजू, मूंगफली में पाया जाता है। इसका प्रमुख काम डाइजेशन को ठीक रखना है। बेरी रोग भी इसी विटामिन की कमी से होता है। वैसे खासकर विटामिन B12 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और विटामिन B12 सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट और मांस, मटन, मछली में मिलता है। तो वेजिटेरियन लोगों को डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। विटामिन B12 की कमी से व्यक्ति को थकान महसूस होती है, नसें कमजोर हो जाती हैं। नसों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वे विटामिन B12 की कमी से होते हैं। साथ ही इससे कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। वैसे इसी कमी को पूरा करने के लिए मीट, अंडे और डेयरी उत्पाद जरूर खाएं। विटामिन B6 विटामिन आपकी नींद और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके साथ ही ये नर्वस सिस्टम को भी सही तरीके से काम करने में मददगार होता है। विटामिन B6 की पूर्ति के लिए शकरकंद और केले जैसी चीजों का सेवन करें। विटामिन C कोरोना वायरस से बचने और अन्य समस्याएं जैसे कि मसूड़ों की सूजन, जोड़ों का दर्द, एनीमिया, दांत टूटना, मसूड़ों से खून आना, चोट लगना, बालों और त्वचा में बदलाव और डिप्रेशन से बचाने के लिए यह विटामिन बेहद ही जरूरी है। इतना ही नहीं, विटामिन C की कमी कैंसर, हृदय रोग जैसी कई गंभीर रोगों का वजह भी बन सकती है। डाइट में आप आंवला, संतरा, नींबू, हरी मिर्च, कीवी, अंगूर, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, पपीता, आलू और टमाटर जैसे खट्टे फलों को शामिल करें। बात करते हैं दोस्तों विटामिन डी की। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी बहुत ही जरूरी है। साथ ही इससे वजन भी कंट्रोल में रहता है। इसकी कमी हो तो गठिया, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। रोजाना सुबह पहली गुनगुनी 10 से 15 मिनट का धूप लेने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन डी सैल्मन, अंडा, दूध, मशरूम और दही भी इसी कमी को पूरा करते हैं। विटामिन ई शरीर की डैमेज कोशिकाओं को फिर से नई बनाने का काम करता है। साथ ही ये कैंसर सेल्स को भी बढ़ने से रोकता है। वहीं विटामिन ई आपके स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसी कमी को पूरा करने के लिए विटामिन ई वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, पीनट बटर, बादाम तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीजों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। इसमें भी काफी मात्रा में विटामिन ई मौजूद होता है। भीगे बादाम खाइए, इसमें भी काफी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। विटामिन के बाकी विटामिन की तरह विटामिन के भी बहुत ही जरूरी है। शरीर में विटामिन के खून के थक्के को बनाता है ताकि चोट लगने पर ज्यादा रक्तस्राव होने से बचे रहें। यह धमनियों में कैल्शियम को जमने से भी रोकता है। पालक, केला, ब्रोकली और शलगम साग में भी भरपूर मात्रा में विटामिन के होता है। विटामिन के आपको बूढ़ा भी जल्दी नहीं होने देता। जी हाँ, विटामिन के शरीर में जल्दी बुढ़ापा नहीं आने देता। तो दोस्तों, ये हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग और इसे पूरा करने के तरीके। आपको मैं बहुत ही इजी होम रेमेडी बता रहा हूँ।
अगर आप इन सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करना चाहते हो तो आप इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना। आपको करना क्या है कि रात को आपको आधा चम्मच अलसी, 1 अखरोट, 20 से 25 दाने किशमिश के, 5 से 7 बादाम के, 4 से 5 काजू और आधा चम्मच मेथी के दानों को भिगो कर रखना है। तो आपको करना क्या है कि अलसी, काजू, किशमिश और मेथी के दानों को इनको अलग से थोड़े से पानी में भिगो कर रख दीजिए और 1 अखरोट और 4 से 5 बादाम को एक अलग बाउल में भिगो कर रख दीजिए। तो सुबह आप जब भी उठें तो सबसे पहला काम होना चाहिए आपका कि बासी मुंह 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। इसके 15 मिनट के बाद आपको इन बीजों का सेवन करना है। तो जिसमें आपने किशमिश, अलसी, काजू और मेथी को भिगोए थे, इसे आपको चबा चबा कर सबसे पहले खाना है और बचा हुआ पानी इसको भी पी लेना है। और बचा आपका अखरोट और बादाम। इसे खाने के बाद आप बादाम के छिलकों को निकाल कर खा लीजिए और अखरोट को भी खा लीजिए और बादाम और अखरोट के बचे हुए पानी को फेंक दीजिए। बाकी अलसी और किशमिश का जो बचा हुआ पानी है इसे आपको पी लेना है। इस तरह से आप इसे रोजाना कंज्यूम करते हो तो ये शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी कभी भी नहीं होने देगा। साथ ही साथ जो भी आप ब्रेकफास्ट या फिर लंच या डिनर में खाते हो उसे आपको खाना ही है। इसके अलावा जो मैंने डाइट बताए हैं उसे भी आपको फॉलो करते रहना है। बस ध्यान ये रखना है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, हरी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है, फल फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करना है और फिजिकल एक्टिविटी रखना है, क्योंकि इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कर देना और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।